Bismillahirrahmanirrahim. Modern essay number 5 on destroying books by J.C. Squire. J.C. Squire was a British poet, writer, and a historian. He was born in 1884 and died in 1958. Now let's start the question answers. What sort of books were presented by the British public to soldiers? ब्रिटिश पब्लिक ने सोल्जर्स को किस किस्म की किताबें जो हैं वो प्रेजेंट की? मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू द सोल्जर्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल. वो मामूली सी किताबें थी, मुनासिब किस्म की. बट दे वर ऑल्सो प्रेजेंटेड ऑडेस्ट बुक्स सच एज 20 years old मैगजीन्स, पुराने मैगजीन्स दे दिए. गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट जाने के रास्ते की हिदायत. एंड बैक नंबर्स ऑफ विटैकर्स एलिमेंट्स. ये एक मैगज़ीन का नाम है और उसके पुराने वर्जन्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी. यानी ऐसी बुक्स जिनसे उनको पढ़ के कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना था. क्वेश्चन नंबर 2. वाज इट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन? इट विश टू गेट रिड ऑफ द यूजलेस बुक्स. लेकिन सोल्जर्स जो थे वो ये चाहते थे कि इन यूजलेस बुक्स से किसी ना किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए. नो, इट वॉज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स. जो किताबें उन्हें मिली थी वो उनके इंटरेस्ट की नहीं थी. इन फैक्ट दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स, सो दे सेंड दैम टू द सोल्जर्स. लोग खुद उन किताबों से पीछा छुड़ाने के लिए सोल्जर्स को भेज देते थे और सोल्जर्स के पास भी इतनी स्पेस नहीं थी कि वो उन्हें कहीं पे संभाल के रखें. क्वेश्चन नंबर 3. वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? जो पुरानी हैं या बुरी किताबें हैं उन्हें क्यों तल्फ कर देना चाहिए, मसख कर देना चाहिए? बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड सो दैट देयर शुड बी स्पेस फॉर गुड एंड न्यू बुक्स ऑन द शेल्फ्स. Moreover, it is necessary to destroy bad books so that you may have space for the new books. Question number 4. Why is it difficult to destroy bad books or to destroy any other book? It is difficult to destroy books because they die hard. We do not have a proper place to burn them. हमें उनको पेज बाय पेज भी आप बर्न नहीं कर सकते. They are like cats. जिस तरह बिल्लियों की बहुत सारी ज़िंदगियाँ होती हैं, इस तरह बैड बुक्स भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ होती हैं, उनकी भी बहुत सारी होती हैं. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम. और उनके लिए सामान मौत मुहैया करना बहुत मुश्किल होता है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई कुड नॉट द आथर बर्न द अनवांटेड बुक्स? जो किताबें उसे नहीं चाहिए थी वो उन्हें बर्न क्यों नहीं कर सकता था? द आथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज he had no cooking range. उसके पास कोई कुकिंग रेंज नहीं था. and he could not burn them on the gas cooker as well. और वो उनको गैस कुकर पर भी बर्न नहीं कर सकता था because there were the volumes of books. Question number 6. how did he decide to get rid of them? उसने कैसे डिसाइड किया, कैसे फैसला किया कि इनसे छुटकारा किस तरीके से पाए? he decided to get rid of them by throwing them into the river. उसने सोचा कि पानी में गिरा दें. He stuffed them into a sack. उसने बोरी में भरी and went to the river to throw them. और दरिया पर चला गया ताकि उन्हें गिरा के आ सके. Question number 7. Describe the author's midnight venture to throw the books in the river. आथर ने आधी रात को क्या किया, उसका कैसा वो सफ़र था, कैसी मुहिम थी. एंड द सस्पिशन, और जो उस पर शक व शुबहात हुए, विच हिज एक्शन वाज लाइकली टू अरोज, जो कि उसके अपने तरीक़ाकार थे, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा था किसी को भी उस पर शक हो सकता था. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एट मिड नाइट द आथर स्टफ द बुक्स इन अ सैक. उसने किताबें बोरी में डाली. He shouldered them and went to fling them into the river. उसने कंधे पर रखी और चला गया उसको दरिया के हवाले करने. He was terribly frightened. बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. At the sight of a policeman and a stranger. कि अगर किसी पुलिसमैन ने उसको देख लिया या किसी अजनबी ने देख लिया, they might think that कि उसके पास कोई जो है वो चोरी का माल है, some sack is there, or they might think that there must be a baby in the sack. So at last he threw the books into the river after so many difficulties. बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद बिल आखिर उसने किताबों को गिरा ही दिया.
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही मस्टर अप करेज, उसने कैसे हौसला इकट्ठा किया बिलाहिर एट लास्ट टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर, कि वो इन्हें पानी में गिरा सके. द राइटर वॉज हेजिटेंट टू थ्रो दैम, वो बहुत हिचकिचा रहा था. देन ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ फॉर हिज कवर्डाइज, फिर उसने अपने आप को जो है वो कोसा कि मैं क्यों इतना बुज़दिल हूँ. एट लास्ट ही मस्टर्ड अप करेज, बिलाहिर उसने हौसला इकट्ठा किया एंड थ्रू द सैक इनटू द रिवर, और उस बोरी को रिवर में गिरा दिया. क्वेश्चन नंबर 9, डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम. अब जब उसने उनको किताबों को गिरा ही दिया है तो उसकी फीलिंग्स क्या हैं. ही वॉज सैड आफ्टर थ्रोइंग द बुक्स, ही थॉट दैट पुअर बुक्स मेट अ फेट वर्स दैन डिज डिजर्व. अब वो ये समझने लगा कि उनकी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी या इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी जितनी कि उनके साथ हो गई. Now he was feeling sorrow for those books and he was saying that those poor books, they are lying alone, etc. Question number 10, what did the writer think about the splash, पानी का जो शोर आना था उसके बारे में राइटर ने क्या सोचा. The writer thought that the people would catch him, उसे लगा कि लोग उसे आके पकड़ लेंगे. दे वुड थिंक दैट ही हैड थ्रोन अ बेबी इनटू द रिवर, समझेंगे किसी बच्चे को गिराया है. देयरफॉर ही वाज अफ्रेड ऑफ द स्प्लैश ऑफ द सैक, इसलिए वो बोरी के गिरने से जो शोर होना था उससे वो डर रहा था. क्वेश्चन नंबर 11, गिव द नेम्स ऑफ द बुक्स दैट द राइटर थ्रू इनटू द रिवर. अब उन किताबों के नाम बताइए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि उसने गिराई. द नेम्स ऑफ द बुक्स आर ओड्स टू डियाना, sonars to Ethel, dramas on the love of Lancelot, and stanzas on a first glimpse of Venus. ये ऑलमोस्ट पोइट्री की बुक्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 12, what did the writer think when he saw the policeman on the way. जब उसने पुलिसमैन को देखा तो उसकी क्या फीलिंग थी, क्या उसने सोचा. When he saw a policeman on the way, he became afraid. वो बहुत डर गया. He thought that he would consider him a thief and arrest him. उसने सोचा कि पुलिसमैन मुझे समझेगा मैं कोई थीफ हूँ और मुझे पकड़ लेगा. But the policeman did not take any notice of him. लेकिन पुलिसमैन ने उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया. So ये सारी उसकी अपनी फीलिंग्स थी कि कोई मुझे देख लेगा और वो मुझे पकड़ लेगा. तो जब उसके अंदर ये करेज भी नहीं पैदा हो पा रहा था तो समझता है कि भाई अगर अब आज मैं ये किताबें ना गिरा सका तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा और फिर सारी ज़िंदगी में सर नहीं उठा सकूंगा. सो ये सारी उसकी फीलिंग्स थी, लेकिन बिलाखिर उसने किताबें जो थी वो दरिया में गिरा दी. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो फॉर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी. अल्लाह हाफिज़.